प्राचीन समय की बात है। एक राजा को एक साधु ने चिड़िया दी थी और कहा था कि जब तक यह चिड़िया तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा खजाना हमेशा भरा रहेगा, और यह चिड़िया जब उड़ जाएगी तो तुम्हारे खजाने खाली हो जाएंगे। संजोग से खजाना जब तक चिड़िया रही भरा रहा। एक दिन पिंजड़ा खुला रह गया और चिड़िया उड़ गई। राजा चिंतित हुआ, लेकिन यह बात राजा किसी को बताया नहीं था। सैनिक को आदेश दिया, चिड़िया का चित्र दिखा करके कि यह चिड़िया मुझे हर हाल में खोज करके ला दो। सैनिक भी परेशान हुए कि हम लोग भला इस चिड़िया को कहाँ खोजेंगे। राजा के गांव के आसपास ही एक मंगल नाम का लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, लेकिन उसकी स्थिति खराब रहती थी। लकड़ियां बिकती नहीं थी और हमेशा वह गरीबी में जीवन व्यतीत करता था। एक दिन लकड़ी काटने गया तो उसके आसपास एक चिड़िया मंडरा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि यह चिड़िया क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है। जब आने लगा तो चिड़िया नहीं दिखी तो वह खुश हुआ, लेकिन चिड़िया उसके लकड़ी पर बैठ गई थी। लेकिन उस दिन उसे लकड़ी बेचने में तनिक भी दिक्कत नहीं हुई। आसानी से लकड़ी बिक गई और अच्छे पैसे मिले, और वह चिड़िया भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर आकर के खपड़ा पर बैठ गई। मदन बड़ा ही खुश था कि आज लकड़ियाँ बिक गई है। इस प्रकार से मंगल पत्नी को कहा कि आज अच्छे दिन थे, जो लकड़ियाँ आसानी से बिक गए और पैसे भी अच्छे मिले। पत्नी कहती है कि आज तो सचमुच ही अच्छे भाग थे, लेकिन मंगल बोला आज दिन भर यह चिड़िया मुझे परेशान करती रही, पीछे पीछे लगी रही। पत्नी कही तब लकड़ी बेचने का और अच्छे पैसे मिलने का कारण यह चिड़िया ही है, क्योंकि लकड़ियाँ तो बेचने रोज जाते थे और अच्छे दाम नहीं मिलते थे। पत्नी कही कि इसको पालना चाहिए। घर से चावल के दाने ला करके आंगन में बिखेर देती है, वह चिड़िया खाने लगती है। प्रत्येक दिन वहीं रहने लगती है। उसके आंगन में एक घोंसला बना लेती है और वहीं चिड़िया रहने लगती है। अब मंगल का स्थिति दिनों दिन अच्छा होने लगा। उधार पैसे भी जो दिए थे वह मिल गया। इस तरह उसकी स्थिति अच्छी हो गई। इधर राजा के सैनिक
उस चिड़िया को खोजते हुए परेशान थे। 10-10 सैनिकों का टुकड़ी बनाकर के सेनापति चारों तरफ गांव-गांव भेज दिया। एक सैनिक का टुकड़ी मंगल के घर के बाहर देखा कि चबूतरे पर दाना बिखेरा हुआ है और वही चिड़िया खा रही है। खुश होकर के मंगल जो है राजा से कहता है कि वह चिड़िया मिल गई, लेकिन मंगल देने को तैयार नहीं है और गांव वाले भी उसके साथ हैं, इसलिए हम लोग विरोध नहीं कर पाएंगे। चिड़िया की खासियत क्या है कि आप इतने पीछे पड़े हुए हैं। राजा सोचा कि यह हमारा बहुत दिनों का वफादार सेनापति है, इसे बताने में हर्जा नहीं है। वह बता देता है कि यह चिड़िया हमारे भाग्य का चाबी है। एक साधु ने दिया था और बोला था जब तक यह चिड़िया रहेगी तुम्हारा खजाना भरा रहेगा। जब से यह चिड़िया उड़ी है हमारे खजाने खाली होते जा रहे हैं। मदन यह मन में बैठा लेता है। राजा कहता है कि जैसे भी हो उसे चुरा करके भी मुझे ला दो। रात में मदन आता है। चिड़िया घोंसला में थी और पकड़ करके पिंजरे में बंद करके रास्ता में ले करके जा रहा था। उसे मन में आया कि क्यों न मैं इसे ले करके कहीं दूर भाग जाऊं, क्योंकि मैं भी राजा बन जाऊंगा। इस प्रकार से मदन चिड़िया को लेकर के दूसरी अनजान जगह चला जाता है। संयोग से पिंजरा बंद करना भूल गया और चिड़िया उड़ करके भाग करके इधर राजा मदन को खोजवाया, नहीं मिला तो समझ गया कि वह चिड़िया लेकर के भाग गया है। इधर मंगल परेशान था चिड़िया के नहीं रहने के कारण। इस प्रकार से राजा मंगल के यहाँ आता है। मंगल का रो रो करके बुरा हाल था। उसी समय साधु भी आ जाता है। राजा से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। वह चिड़िया की सारी कहानी बता देता है कि यह चिड़िया मंगल के पास है, फिर से उड़ करके मंगल के पास आ गई थी। वहाँ मदन भी जो चुरा करके ले गया था वह भी पहुँच गया, राजा भी पहुँच गया। अब राजा ने साधु को ही निर्णय करने की जिम्मा दिया। साधु ने कहा कि मैंने तुझे इस चिड़िया को दिया, लेकिन तुमने इसे पिंजड़ा में बंद कर दिया, इसलिए तुम्हारे यहाँ यह खुश नहीं थी। मदन भी इसे चुरा कर ले गया, लेकिन वह भी पिंजड़ा में बंद कर दिया, वहाँ से भी वह भाग गई और अंत में फिर से यह मदन के यहाँ ही मंगल के यहाँ ही आ गई। इसलिए चिड़िया मंगल के यहाँ ही खुश है। तुम लोग धनी हो, यह गरीब है, इसलिए चिड़िया का हकदार यही है और इसे संरक्षण और पालन करने का भी इसी तरीका इसी को मालूम है, क्योंकि चिड़िया को वहाँ पिंजड़ा में ठीक नहीं लगता। यह अपने आंगन में घोंसला बना करके रखता है, इसलिए मंगल ही असली चिड़िया का हकदार यही है और वह चिड़िया मंगल को मिल जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है।